इन संसार में आपको अगर कोई चीज तकलीफ देती है तो वो डर है। क्या चीज? किसी को रोग का डर, अरे मुझे ये रोग लगा, अब ये बढ़, वो रोग तो बहुत छोटा होगा लेकिन डर देके कैसे सताएं, वो रोग सिर दर्द के रूप में चालू हुआ है। कुछ नहीं है, शायद 2 दिन में खत्म भी हो जाए, लेकिन इसके विचार में आ रहा है कि ये रोग अब सिर से निकल के पूरे शरीर में फैल जाए और बाद में मुझे कैंसर हो जाए, बाद में मुझे पलंग में पड़ना पड़े, बाद में मुझे मरना पड़े। विचार हमारा बड़ा भटकाता है हमको। आप सब देखो ना, आपकी तकलीफ 1% ही है। क्या है? किसी का भी तकलीफ 1% से ज्यादा नहीं, उसका विचार 99% है। क्या है? उसका विचार करके कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैं क्या, अरे सब चले गए, ऐसे बोलते बोलते ही सब चले गए। दुनिया के सभी आदमी जो घर गाड़ने के लिए आए हैं वो मसान गाड़ते हैं, घर कोई नहीं गाड़ सका। संसार का कोई आदमी घर गाड़ने के चक्कर में बैठा, घर किसने गाड़ा? तेरे दादा ने भी गाड़ा, परदादा ने भी गाड़ा। ये जो डर सता रहा है, ये डर से मुक्त होना तो तीनों लोकों में एक ही देवता है जो भैरवनाथ हैं, जो डर से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? डर से मुक्त होना हो तो भय रहित करणम इति भैरवम। क्या? हाँ, भैरव अगर दिल में आ गए वो निडर होता है, फिर उसको कोई डर नहीं आता। आपको तकलीफ कम है, डर ज्यादा है। आप बराबर सोचोगे तो मान लोगे ये बात कि आपकी तकलीफ जो आज सता रही है, अरे कल और भी मैं परेशानी में आ जाऊंगा तो घर कैसे चलाऊंगा, और तकलीफ आ गई तो मेरा घर कैसे चलेगा। कल कल करते करते आज के दिन में डरते डरते पूरी जिंदगी बर्बाद करता है इंसान। और आज में आना हो, आज की तारीख में उतरना हो तो भैरव उपासना सर्वश्रेष्ठ वो अस्त्र है जो डर को चित्त विचित्त करके पूरी तरह से आदमी को बलवान बना देता है। मैंने लाखों लोगों को कृष्णगिरी में आके बलवान बनते देखा है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि तीनों लोकों में पद्मावती जैसे दाता नहीं और भैरव जैसे नाथ नहीं, ये दोनों अपने आप में बलवान हैं। को पकड़ लिया तो वो पकड़ लिया, उसका बेड़ा पार है। आपको कोई तकलीफ आती है उसका डर ही पहले सताता है, क्योंकि डर वर्तमान में नहीं जीता, डर भविष्य को पकड़ के चलता है। डर का काम है भविष्य। डर कभी भविष्य को दिखाता है। वर्तमान में देखो तो कोई तकलीफ नहीं है, जितने बैठे सब आराम से ही बैठे, डूंगा जमीन पर टिक रहा, आंख देख रहा, कान सुन रहा है, पैर चल रहा, हाथ भोजन करने के लिए बराबर व्यवस्थित काम कर रहा है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। तो क्या बात कि भाई कल मेरा क्या होगा, ये डर है। वो कल को सुधारना हो तो भैरव साधना सर्वोत्तम साधना है। और डर देने में शनि सबसे उत्कृष्ट ग्रह हैं। डराते हैं, क्या करते हैं? शनि क्या करते हैं? हाँ, शनि डराते हैं। आज क्या बार है? जिसके जीवन में जन्म कुंडली में शनि अगर वक्र हो, शनि अगर क्रूर हो, शनि अगर दोष युक्त स्थान में बैठा हो तो बराबर वो 24 घंटे डरते ही रहेंगे, हर दम डरेंगे, बिना काम के डरेंगे। क्या होगा? बिना काम को उनको डर लगेगा, बात बात का डर लगेगा। गली में कोई आवाज आई तो ये यहाँ डरेगा। गली में कोई साइकिल की घंटी बजाते जा रहा है, टिंग 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 टिंग, बस इतने में इसको डर लगे, पुलिस तो नहीं आ गई मेरे को, पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। इसको कोई अपराध है नहीं, इसको कोई तकलीफ नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहीं आवाज सुने नहीं, ये डर है। आप में भी होगा ऐसा व्यक्ति, आप में भी जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर के हलचल से भी अंदर डर जाए, घबराहट उत्पन्न हो जाए, बिना काम मन में कोई न कोई विचार लेके हरदम परेशान रहें। ये हर एक व्यक्ति में आता है। शनि बड़े न्याय प्रिय देवता हैं। कैसे देवता? बड़े न्याय प्रिय है। आपके जीवन में कोई उपद्रव और दुख आ रहा है तो समझो कि पाप बहुत किया है, उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। हम उल्टा काम करते हैं। आपको रोग आया, आपको संकट आया, आपको दुख आया, आपको पैसे का तकलीफ है तो आप दुखी होते हो।
तो फिर कर्म सिद्धांत को मानने के लिए कृष्णगिरी क्यों आते हो महाराज? आप कृष्णगिरी आते हो तो कुछ तो भगवान पर विश्वास है, तो भगवान आपके साथ अन्याय करेंगे क्या? पहले ये बोलो। हाँ, तो फिर दुख किसका है? जब भगवान अन्याय नहीं करते तो दुख किसका? तेरे ही कर्मों का है। तो अब उस कर्मों को दुखी होकर के और बढ़ा के क्या करेगा? मैंने गलती की है प्रभु, मुझे क्षमा करो। ये पश्चाताप से ही तुरंत दुख मिट जाते हैं। पश्चाताप से दुख मिटेंगे कि पाप को देख करके दुखी होने से दुख मिटेंगे? कौन पश्चाताप कर रहा है? बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो सभाओं में आके, तुरंत जवाब भी सही देते हो। तुम्हारे जवाब सुनूं तो लगे कि फिर कथा किस लिए करना। तुम लोगों की जवाब सुनू ने तो फिर लगे कि कथा किस लिए करना। तुम्हारे पास सब चीज का जवाब है, उसका आचरण नहीं है तुम्हारे जीवन में। तुम सब जानते हो, तुम जानते हुए अंधे हो। असली अंधा हो न, उसके लिए कोई ना कोई मिल जाएगा पास में संजय बैठ के महाभारत सुनाने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र असली अंधा था। असली अंधे को कोई हाथ पकड़ के भी दिखा सकता है, जो जान के भी अंधा बना हुआ है उसके लिए दुनिया में कोई इलाज नहीं है। असली अंधे के लिए इलाज है। द माइक वेल से इन द स्पीकर वेल से बार तुम भी। असली अंधा धृतराष्ट्र, उसको आप देखे होंगे महल में बैठ के तड़प रहा है कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशानी है, कैसे तो भी कुछ दिख जाए, ऐसे करो। तो पास में संजय बैठ के बोलता है कि मैं दूर दृष्टि से देख सकता हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। पल पल का वहाँ का दृश्य यहाँ वो वर्णन कर रहा है, क्योंकि वो असली अंधा है। आप बोलते हो, अभी मेरे को सब लोग मिलके बोलते हो हमारे कर्मों से ही हम दुखी हैं, तो आपके कर्मों से आप दुखी हो तो कभी मन में दया आई कि भाई मैंने ये गलतियां की है तो क्षमा भी मांगू? आप भगवान के ऊपर पढ़ के भगवान के बाप बनने की कोशिश करते हो, कभी नीचे झुक के मन में एकदम ग्लानि लाके, घृणा लाके कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, ये भाव कितने लोग में आया है? हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी, कथा में कुछ भी सवाल पूछो बराबर जवाब देते, एक भी जवाब झूठा नहीं है, एकदम पक्का जवाब है। इतना जवाब जान लिया है, अगर इतनी जवाब आती है तो वो आचरण में क्यों नहीं आता? तकलीफ यही है हमारे पास, हम सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद करके बैठते हैं। आपको मालूम है कि मैं पापी हूँ, लेकिन भगवान के सामने जाके मेरे को ये दे दो, धन दे दो, कार दे दो, बंगला दे दो, मेरा पाप मिटा दो, ये पूछने वाला कोई नहीं है। कोई हो तो बताएं कि मेरे पाप मिटाओ। पूर्व जन्म के कर्मों से तो दुख आ रहा है, आप मान तो रहे हो ये बात। अभी तो मेरे सामने सिर हिलाया का हमारा दुख हमारे कर्मों का है। भगवान क्या आपको दंड देंगे? भगवान अन्याय करेंगे आपके साथ? बोलो, करेंगे? फिर दुख किस बात की आई? फिर आप दुखी अपने कर्मों से दुखी हो, और अपने कर्मों से दुख को झेला है, और शिकायत किसको करोगे आप जाके? आपके पैर में कांटा चुभा कौन निकालना? हाँ, खुद को ही निकालना। बहुत समझदार हो, जवाब तो पक्के टका टका का आता है, खुद को ही निकालना है। तो आपके जो दुख है ना, उसको भी पश्चाताप और भक्ति करके खुद को ही निकालना है। वो कोई पड़ोसी नहीं निकालेगा, वो दुनिया की शिकायत से नहीं निकलेगी, वो खुद को ही निकालना है। आप में कोई भी तकलीफ है, रोग है, शोक है, दुख है, दरिद्रता है, दुनिया की परेशानी है, शत्रु दुख दे रहा है, कोई भी चीज ले लो, ए टू जेड, क्या ए टू जेड का इलाज आपके पास ही है। कुछ भी नहीं जानते हो ना, आधा घंटा कभी महीने में कहीं अकेले बैठ जाओ, आधे घंटा अकेले बैठ के मैंने पूर्व जन्म में मेरे माँ बापों को, जो भी पूर्व जन्म में माँ बाप हुए हों, उनको दुख दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। पूर्व जन्म में कहीं मालिक बन के नौकरों को प्रताड़ा हो तो क्षमा चाहता हूँ। पूर्व जन्म में पत्नी से अत्याचार किया हो तो क्षमा चाहता हूँ। पूर्व जन्म में बाप होने के कारण बच्चों के साथ आनाकानी की हो तो क्षमा चाहता हूँ। आधा घंटा ऐसे एक महीने में एक बार करके देखो, 12वें महीने में आपको दरिद्रता, रोग, दुख सताएं तो मेरे पास आके पूछना, मैं साधुपना छोड़ दूंगा। क्योंकि आप नालायकों के पास अपने गलतियों की क्षमा मांगने की बुद्धि नहीं है। मैं बोलता हूं आपको, आप गलत होते हुए भी सीना थान के जाते हो। जब गलत हो गया कोई आदमी तो सीना झुक जाना चाहिए उस पाप के बोझ से। जिस दिन आप झुक जाओगे उसी दिन प्रभु आपको उठाने के लिए खुद हाथ पकड़ने दौड़ के आएंगे, जिस दिन झुकोगे।
गलत 1000 प्रकार से हो, गलती 1000 प्रकार से करो। मैं कैसे गलत हूं? होगा तेरा बाप। आपको कोई गलती बता दे, वो तो हम संतों की ताकत है कि सभा में बैठ के 2 सुना देते हैं। गली में कोई सुना दे तो देखूं आपको, तू गलत है, तू पापी है, कोई बोल दे, उसका गाल लाल कर दोगे तुम लोग, क्योंकि मैं गलत हूं ये आप सुनने भी तैयार नहीं हो। आप कभी सुन नहीं पाओगे कि मैं गलत हूं, कि मैं पापी हूं। बोलो, आप सुन लोगे क्या? आप बोलो। आपको कोई गली में बोले कि तू गलत है, तू पापी है, आप सुनोगे? सुनोगे नहीं। लेकिन आप गलत और पापी हो या नहीं, ये बोलो आप पहले, ये तो बताओ। यानी आप हो लेकिन सुनोगे नहीं, आप हो लेकिन सुनोगे नहीं। हाँ, इसी कारण दुखी हो। आज दुख का कारण समझाना है बस, और कुछ नहीं। आप तो मानते हो कि हम गलत हैं, ये तो आप मान रहे हो, हमने पाप किया है ये आप मान रहे हो, फिर सुनने क्यों तैयार नहीं हो? क्योंकि आपके अहंकार कहता है मैं 1000 गलत हूं, 1000 पापी हूं, तू कौन है बोलने वाला? ये आपका अहंकार पूछता है। आपका अहंकार पूछता है तू कौन बोलता है मैं 1000 गलती करूंगा, 1000 पाप करूंगा। फिर तो 1000 गलती 1000 पाप करे तो उसका 1000 दंड भुगतने भी तैयार रहे, उसका 1000 दंड भुगतने भी तैयार रहे। इसका सरल उपाय है पश्चाताप करना। क्या करना? आप 1000 गलती किए होंगे, लेकिन मैं गलती किया प्रभु, मेरी गलती है, ये पश्चाताप करने मात्र से गलत का बोझा रुई की तरह होके फिर बर्फ की तरह गल भी जाता है। कब गलेगा? कब गलेगा? कौन कौन पश्चाताप किए हैं आगे बताओ? कितने लोगों ने पश्चाताप किया कि मैं गलती किया प्रभु मुझे क्षमा करो? ऐसे रो पश्चाताप हरदम करने वाले कितने लोग हैं? हाँ, मेरा वीडियो देख के पश्चाताप किया हो तो वो अलग बात, वो पश्चाताप नहीं बोलता। अपने स्वभाव से पश्चाताप कौन करते हैं? आज से पश्चाताप को स्वभाव में लाओ। अपनी हीनता दीनता को भले बाहर सुनने तैयार ना हो, अंतर में तो समझो कि भाई हमारी गलती हमको दुख दे रही है। किसी को रोग, किसी को धन का तकलीफ, किसी को परिवार में शांति नहीं, किसी को बच्चे नहीं हैं, किसी को पत्नी कहने में नहीं है, किसी को बच्चे बाप को मारने वाले मिल गए। एक दुख नहीं है, लाख प्रकार के दुख गिना सकता हूँ, और लाखों दुखों का इलाज एक ही है कि अपने अनजाने गलतियों के लिए भी पश्चाताप करना। क्योंकि आपको मैं बोलूं कि तू गलत है, अरे क्या गलती किया आप बताओ? किया है अनंत जन्मों में, तू देखने नहीं गया, ईश्वर के पास किताब में पूरा लिखा हुआ है, उसी हिसाब से किताब में पूरा जो लेजर में लिखा वैसा पगार ही तुझे मिलने वाला है। इसलिए अनजाने गलतियों, मैंने जो अनजाने में कितने जन्मों में गलती की मुझे क्षमा कर दो, ये शब्द भी कोई बोल दे, फिर कोई पूजा की जरूरत है ना कोई जाप की जरूरत है, ये शब्द आपके हर पीड़ा को मिटा सकती है। पश्चाताप में ये ताकत है। और 1000 पूजा करोगे तो ये पूजा नए पुण्य को इकट्ठा करेगा। ये जो फर्क है ये समझ लो, आप जो पूजा करते हो, भक्ति करते हो, नए पुण्य का उत्पत्ति करता है, पुराने पापों का नाश नहीं होता। इससे आप सुख दुख दोनों में रखड़ते हो, इसका आप कभी कारण नहीं समझे होंगे। सुख आपके किए शुभ कर्मों का फल बन के हरदम थोड़ा थोड़ा आता रहता है ना, दुख भी आपके किए हुए कर्म का कारण बन के आपको सताता रहता है। इसलिए दुख को मिटाने के लिए पश्चाताप करो, सुख को बढ़ाने के लिए भजन करो। दोनों साथ में करते रहोगे तो कल्याण होगा। दुख को मिटाने के लिए हरदम पश्चाताप करना, क्षमा मांगना। जैनों में बहुत बड़ा ये एक आदत है, कुछ भी गलती हुई है तो तुरंत क्षमा मांगेंगे। आप जैन लोगों को देखो, मिच्चामी दुक्कडम बोलते हैं। कभी भी कोई भी काम हो गया, कभी भी कुछ गलती हो गई, मिच्चामी दुक्कडम, मेरे से गलती हो गई। ये बड़ी सुंदर आदत जैन लोगों में है। वो जानते हैं कि क्षमा मांगना इस दुनिया में वीरों का काम है ना, झगड़ा करना कायरों का काम है। कोई कहे कि क्षमा मांगे वो कायर है। जो खुद को झुका सकता है उससे बड़ा वीर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो खुद झुक गया वो दुनिया में सीना तान के चलता है। झुकना सीखे वो उसका कल्याण भी हो जाए। आज बड़ा शनिवार आया है। क्या बार आया? शनि कैसे कैसे ही तकलीफ देने लगते हैं, लेकिन ये सभी तकलीफ कर्मों का ही है। और शनि राजयोग कारक है और धन योग कारक। कई लोग शनि आने डरते हैं, उनको मालूम नहीं है
शनि देते हैं इस दुनिया में उतना कोई नहीं दे सकता, इतना देते हैं शनि। वो जानते नहीं, आपको ज्योतिष पता नहीं है कि शनि क्या नहीं दे सकते। शनि अगर खुश हो गए चक्रवर्ती पद, इंद्र पद तक आपको प्रदान कर सकते हैं। क्या प्रदान कर सकते? वो शनि ही दे सकते हैं, क्योंकि भैरव के शिष्य होने से शनि में प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या है? आपको वो कथा पता ही है, 2 लाइन में संक्षिप्त में बोलूंगा वो कथा कि सूर्य देव की विवाह हुई तो प्रथम पत्नी उषा देवी आई। आपको कथा पता होगा, मैंने सुनाया है पहले भी, फिर भी कोई नहीं सुने हो यूट्यूब में तो उनके लिए बता रहा हूँ कि उषा देवी जब घर आई तो उस जमाने की बात थी जब पति को पत्नी लाने के लिए खुद का चयन नहीं, माँ बापों का कहना मानना पड़ता था। जब माँ बाप सेलेक्ट करते थे, कौन सेलेक्ट करे? अभी तो शादी करे तो वो खुद देखने जाता है कि मेरी पत्नी कैसी है, माँ बाप कहीं अच्छी है कर ले, अरे आपको क्या करना, मेरे को पसंद नहीं आई, दूसरा देखो। इसलिए तलाक भी ज़्यादा हो रहे हैं और घर में मनमुटाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि खुद की बुद्धि से जो चयन किया आपने, बुजुर्ग अनुभवियों के बुद्धि से कोई आई होती तो घर में क्लेश ही नहीं होता। सूर्यदेव की पत्नी भी बुजुर्गों के कहने से आई, अपनी मर्जी से नहीं आई। उसने देखा भी नहीं कि सूर्यदेव कैसे हैं, बड़े उष्ण स्वभाव वाले। कैसे स्वभाव? सूर्य कैसे हैं बताओ आप? हाँ, ओ उनके नजदीक में ही रहने वाली कैसे रहेगी? तो एकदम घबरा गई कि इतने गर्म पति मेरे, मैं कैसे रहूं। और पतिव्रता भी है, आजकल वाली टाइप की हो तो तुरंत कोर्ट में केस डाले, गरम गरम आदमी को पकड़ा दिया, मेरे बाप ने ये गलत हो गया मेरे के साथ, मेरे को डाइवर्स का नोटिस देना है। क्या देना है? हाँ, डाइवर्स का। मैं अभी देखता हूँ कि भाई लोग आके मुझे कहते हैं महाराज मोबाइल नहीं दिलाया पति इसलिए डाइवर्स कर दिया। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप सब बहनों को हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ, इधर आके बैठे हो, ये भगवान पर विश्वास है इसीलिए तो आई हो माताओं। तो मैं संत झूठ बोलूँगा क्या? आप एक बात बताइए, झूठ बोलूँगा? तो आपको मैं बोलता हूँ आज ये बात मान लो, अगर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ या आप में विश्वास है तो ये भगवान को दूसरे नंबर में रखना, पति को ही भगवान पहले नंबर में रखना। आप, यही मेरी बात है। आप भगवान को मानने की कोई जरूरत नहीं। अनुसुईया ने अपनी पति की शक्ति से सूर्य को उगने से रोक दिया था। अनुसुईया ने, आपने सुना होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चे बना के दूध पिला दिया था और उसी की ताकत से वो दत्तात्रेय भी बने। एक पतिव्रता की वो शक्ति है। शंकर ब्रह्मा और विष्णु को वो बालक बना दी और लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती देखते हैं हमारे पति का अंग है, देखे तो बालक बने पड़े हैं। अपनी शक्ति को भी वो चला नहीं पा रहे हैं, वापस बन नहीं पा रहे हैं, स्वरूप में आ नहीं पा रहे हैं। किसकी शक्ति है? किसकी शक्ति है? बोलो। हाँ, भगवान जाने आपके घर में क्या होता है, राम जाने। वो तो मैं अनुसुईया की बात कर रहा हूँ। आपके घर में शूर्पणखा आ गई कि कौन आई, राम जाने। कैसी आई वो जाने राम। तो आप सबको मैं कहता हूं कि हरदम ये बात ध्यान में रखो, आपके लिए पति ही भगवान है। पति का उला ना करो, पति को परेशान करो, पति की बातों का विरोध करो, उस घर में लाख सत्यनारायण पूजा करके भी दुख रहेगा। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये गारंटी की बात है। पति की इज्जत नहीं करोगे, न विष्णु की पूजा करने जाओगे तो विष्णु आशीर्वाद का हाथ नहीं उठाएंगे, चक्र वाला हाथ ही उठाएंगे आपके ऊपर। इसलिए पति सेवा को भगवत सेवा मानो बहनों। क्या सेवा मानना? थोड़ी बहुत यहाँ बड़ी सीधी बन के बैठी हो, घर में क्या हो मैं जानता हूँ, इसलिए ये कहना पड़ता है। जितनी सीधी यहाँ पल्ला लेके बैठी हो उतनी सीधी घर में हो जाती तो इसको यहाँ रोने आना ही क्यों पड़ता? हाँ, ये रोता ही इसीलिए, आधा तो कारण तुम्हारा है ना, आधा दुनिया का दुख है। 2 दुख सता रहा है उसको। इसलिए बहनों पतिव्रता बनी रहो। क्या बनना? हाँ, मौन व्रता बनो के नहीं, शुक्रवार व्रता बनो के नहीं, सोमवार व्रता बनो के नहीं, पतिव्रता जरूर बनो, इसमें फायदा है। सूर्य की पत्नी पतिव्रता थी। सोचे के कैसा भी गर्म आदमी हो है तो मेरा पति, छोड़ूं कैसे, रहूं तो रहूं कैसे, जल जाऊंगी इसके सामने, टिक नहीं पाऊंगी। हाँ, बड़ा घबराहट हो रहा है कि टिकूं तो टिकूं कैसे। इस गर्मी को तो तीनों लोगों में कोई सहन नहीं कर सकता। अग्नि का ज्वाला है,
लावा का भयंकर उबाला है, इसको कैसे सहन करूं। बड़ी दुखी हो रही है और दुखी होकर के सोची कि मुझे सेवा भी करना है, लेकिन इस उष्णता को सहन करने कोई उपाय भी करना है। उषा देवी ने बहुत सोचा तो सोचा, मेरा ये शरीर तो सूर्य देव की सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शरीर उनकी गर्मी को सहन कर सके ऐसा थोड़ा भी इसमें कोई प्रकार का योग्यता नहीं है, लेकिन मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो उसने अपने शरीर से खुद का ही एक प्रतिबिंब बाहर निकाला। क्या निकाला? वो प्रतिबिंब इसका छाया था, तो उसका नाम उसने छाया रखा। क्या नाम रखा? छाया ने हाथ जोड़ के पूछा, देवी मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, मेरा काम क्या है, आप मुझे क्यों प्रकट किए? तो उषा देवी ने कहा, भाई देखो, मैं तो मेरे पति का उष्णता सहन नहीं कर सकती हूँ और मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने अपना ही रूप बनाया है। तुम छाया हो तो छाया को देखो, आपकी छाया जो चलती है, आप धूप में चलते हो, आपको गर्मी लगती है, आपके छाया को गर्मी लगेगी क्या? आप जलोगे तो आपका छाया जलेगा क्या? तो छाया को इसने बोला, तू, तेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि तू छाया है, तू सेवा कर, मैं हिमालय में जाके मेरे पति के योग्य बनूं, वो तपस्या करूं, वो तपस्या को करके मैं शक्ति प्राप्त करूं, तू मेरे पति की सेवा कर। इस सेवा से तेरा तो कल्याण होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि तू मेरी ही रूप है, इसलिए मैंने पति को छोड़ा, ये अपराध भी मुझे नहीं लगेगा, दोनों तरफ से फायदा है। तो पति को बगैर बोले ही इस प्रतिरूप को सेवा में लगा दिया। क्या कर दिया? सूर्य देव को मालूम ही नहीं, सूर्य देव को क्या भूत भविष्य पता नहीं है? एक क्षण में देवताओं को सब मालूम पड़ जाता है ना, लेकिन देखो वो भी कभी कभी भ्रम में रह जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये डुप्लीकेट देवी है, वो उसके साथ अपनी जीवन बिता रहे हैं। वो और सूर्य देव की पत्नी उषा हिमालय में जाके अश्विनी बन के, अश्विनी कुमार ऐसे ही उत्पन्न हुए। आपको अश्विनी कुमारों का कथा पता हो तो ये सोची कि मैं यहाँ आकर के अगर साधना करूँ, कोई देखे तो जाके बोल देगा पति को कि तेरी पत्नी तो वहाँ बैठी है, ये कौन है, फिर तो कंप्लेंट हो जाएगा, इसलिए इसने घोड़ी बन करके साधना किया। क्या बन के? हाँ, अश्व बन करके इसने अश्विनी बन करके साधना किया। उस समय में जो छाया सूर्य के साथ थी, उनको और सूर्य देव को पुत्र उत्पन्न हुए, यम ऐसे ही उत्पन्न हुए। कौन? इसलिए वो भी काले हैं, छाया के पुत्र हैं। और एक पुत्र हुआ। अब छाया किस रंग का होता है महाराज? बताओ, छाया किस रंग का होता है? तो पुत्र किस रंग का हुआ होगा? देवलोक के बच्चे मजाक करें, देवलोक के बच्चे कहें, अरे कालिया तू कहाँ से पैदा हुआ, तू देवलोक का तो हो नहीं सकता, हम तो देवता गोरे गोरे और स्वर्ण रूपी आभा वाले, तेजस्वी और रोशनी वाले शरीर वाले, तू काला कटिया, तू कहाँ से आ गया? ऐसे उस बच्चे को मजाक करें। अब ये बच्चा रोते हुए माँ के पास रोज जाके बोले, सब बच्चे मुझे छेड़ रहे हैं, चिढ़ा रहे, माँ मैं बाहर नहीं जाऊंगा। एक दिन बच्चों में और इसमें खूब मारा मारी हो गई। ये छाया पुत्र होने से थोड़ा मंद भी था, इसलिए मंद भी था तो इनको पछाड़ नहीं पाया, तो जोर से रोते रोते आया। अभी देखो, आपको मैं एक सवाल पूछूं माताओं, आपका बेटा बाजार में किसी से मार खा के रोते रोते आ रहा है कि भाई इसने मुझे मार दिया, आप क्या करोगे? कैसे लगेगा आपको? बताओ, बोलो माता जी, जोर से बोलो। तो बुरा लगेगा तो करोगे क्या? ये सवाल है। बुरा तो लगेगा, बुरा तो इन सबको लगता है, करोगे क्या? छाया देवी बड़ी जोर से वेग लेकर के उन बच्चों के पास गई और पूछने लगी कि तुम लोग मेरे बच्चे को क्यों छेड़ के परेशान करते हो, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो बच्चे कहने लगे, तू क्या हमारा पल्ला पकड़े, तेरा रहस्य प्रकट कर दें तो तू भारी पड़ जाएगा, देख लेना। बड़े गुस्से में आ गई है कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो, बच्चा देखे तो रोए और उधर देखो तो दुनिया में उसका अपमान हो। तो छाया देवी ने अपने बाल खोल दिए, जैसे द्रौपदी ने खोला।
द्रौपदी ने एक शपथ लिया था कि जिस दिन ये दुर्योधन मरेगा उसके खून को बाल में लगा के ही वापस जूड़ा पहनूंगी। ऐसे ही छाया ने भी अपने बाल खोल लिए और खोल करके प्रतिज्ञा लेती है कि मेरा बेटा इतना बलवान बने, ये क्या इसके बाप भी कोई आ जाए तो इसके चरणों में झुके, सातों लोग डरे इससे, ऐसे इसको बलवान बनाए बगैर मैं वापस ये जूड़ा पहनूंगी नहीं, चोटी बनाऊंगी नहीं, ऐसे शपथ लिया। अब शपथ तो ले लिया भाई, आप लोग भी कई बार प्रतिज्ञा करते हो, आपको मैं पूछता हूँ कई बार आप जनवरी 1 तारीख आते ही नए नए भाव उत्पन्न करते हो कि नहीं, अब इस साल में ऐसे रहना, अब इस साल से हमको ऐसे करना, कितने दिन रह पाए, यही मेरा सवाल। हर एक जनवरी 1 तारीख आए, शुभ दिन आए, जन्मदिन आए तो खास से अब अपना जीवन ऐसे सुधरना चाहिए ना, आप सुधरे ना आपकी प्रतिज्ञा सुधरी, होता है हाँ। अब से हमको ऐसे करना चाहिए। 2 दिन चलता है वो बात, तीसरे दिन देखे तो कुत्ते के पूंछ से पाइप जैसे ही निकलता है, पूंछ क्या हो जाता है। 2 दिन पाइप लगा था, पूंछ तो सीधा हुआ ही नहीं, पाइप के कारण अंदर सीधा था, जैसे ही पाइप निकल गया पूंछ वापस क्या हो गया महाराज। हाँ हाँ, तो कौन सर्वोत्तम आदमी प्रगति के लायक है, आप आज आपको बताना चाहता हूं। आपने एक प्रतिज्ञा कर ली छोटी चीज की भी, आप मुझे सिगरेट छोड़ना है, उसके बाद में उसको देखते ही आपके मन में वैराग्य आ जाए, इस दुनिया में आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। सफलता उसी को मिलेगी जो ली हुई प्रतिज्ञा का पालन करने की दृढ़ता रखता है। 2 दिन तक तो किया, तीसरे दिन राम राम करे, फिर बोले कि हम वहीं पड़े हैं। वो तो वहीं पड़ा रहेगा जिसका आदत भी उसके साथ पड़ा हुआ है। आदत बदल के ही दुनिया बदलने वाली है। क्या बदल के? कब आप बदलोगे महाराज? एक स्कूल में एक टीचर बच्चों को क्लास में सिखा रहा था कुछ। आदत क्या करता है आपको बताऊं, आप सब में सबसे बड़ी तकलीफ ये है, आदत आपको परेशान करता है। क्या चीज? आप देखो, आप जो चीज से परेशान हो रहे हो वो आपका आदत है। क्या है? आदत नहीं बदले जब तक आप नहीं बदलो। स्कूल में टीचर क्लास में सिखा रहा है ELECRITY। क्या क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों को लिख के पूछता है ये क्या है, सब बच्चे बोले इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी। एक बोलता है इलेक्ट्रिकिटी इलेक्ट्रिकिटी। क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? इलेक्ट्रिकिटी। अब ये सोच, अरे इलेक्ट्रिकिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, बोल। तो वापस उठ के, नहीं सर इलेक्ट्रिकिटी। क्या बोले? इलेक्ट्रिकिटी। अब 20 बार समझा दिया टीचर ने, ये सुने नहीं। तो उसने बोला तेरे बाप को बुला के ला, जा मैं उसको समझाता हूँ तभी तू समझेगा। उस जमाने में ये बात थी, बाप खुद बच्चों को लाके टीचर को बोलते थे मारो इसको, अच्छे से मारो, सुधरना चाहिए। आज कोई हाथ तो लगा दें टीचर, बाप आता है लड़ने के लिए, उसको मालूम नहीं आज के बाप को कि ये टीचर वो बाप है जो तू नहीं कर सकता वो करके तेरे बच्चे को सुधार रहा है। ये आज के बापों को मालूम नहीं है मेरे बच्चे पर हाथ ही नहीं लगना चाहिए। जिस बच्चे पर किसी का हाथ नहीं लगे वो अछूता होकर के पड़ा रहता है जिंदगी में। और 4 हाथ लग गया तो सोने पर जितना मार पड़ता है वो इतना ही बारीक गहना बनता है। बच्चों को जो बड़े संयम और संस्कार से पालते हैं वही बच्चे दुनिया में नाम करने वाले बनते हैं। लाड से ये मीठा बन सकता है, शुगर फैक्ट्री जैसे बन सकता है, लेकिन बिगड़ेगा मिठाई से। लेकिन जो खरास है उन बच्चों को सोना बन के निखरने के लिए शक्ति दे देगा। बच्चों में थोड़ी कड़काई भी होनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ कि थोड़ा कड़काई हो बच्चों के लिए, वो बच्चे होनहार। मेरे बच्चे को कोई हाथ लगा दिया तो देखूं वो बच्चा पोला है। क्या है कि नहीं? अब बच्चे को टीचर ने क्या बोला, बताओ क्या बोला? हाँ? हाँ? तो बाप और दादा दोनों आ गए। बाप को ये शिकायत के रूप में बोले कि तेरे बेटे को कितना भी समझाओ ने तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिकिटी इलेक्ट्रिकिटी करता है। तो बाप बोला छोड़ो साहब, ये इसमें कैपेसिटी नहीं है।
हाँ, इसमें कैपेसिटी नहीं है। ला है कैपेसिटी है रे, कैपेसिटी नहीं। बाप ही ऐसा है तो बेटा कैसा रहेगा। तो दादा पास में खड़ के बोले, साहब ये सब आप अलग से बुला के बोलना चाहिए, इसका पब्लिसिटी नहीं करना चाहिए आपको। हाँ, इसका पब्लिसिटी क्या करते हो। दादा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोले और बाप कैपेसिटी को कैपेसिटी बोले, तो पोता तो फिर क्या बोलेगा इलेक्ट्रिसिटी को, आप समझिए क्या बोलेगा, क्या बोलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप में कई जिद्दियां अभ्यास बनी हुई है। अच्छे से सोचोगे, कोई अच्छा आदमी आके बोले तो आप बोलोगे 50 साल से हमारी पीढ़ियों में यही चलता है, हमको मत सिखा। आप ये बोलोगे हमारे दादा ऐसे करते थे, हमारे वो एक पब्लिसिटी वाला है ना, ये दूसरा कैपेसिटी वाला है, तो तीसरा तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ही आएगा ना। तो आपका बाप कोई भगवान नहीं है, आपके लिए भगवान होगा, लेकिन हर बाप दादा में शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी नहीं। मैं घड़ी घड़ी ये बोलता हूँ, अगर कई गलती दिखती है तो उसको सुधारने की भी मन में तुरंत दृढ़ता रखो कि ये गलती अनेकों पीढ़ियों से हमारे घर में चली है, अब ये गलती नहीं चलनी चाहिए। गलती सुधार ही मनुष्य की उन्नति का पहला सीढ़ी है, अगर नहीं है तो नहीं है। मेरा बाप कर दिया इसलिए मैं करूंगा ही। तेरा बाप कोई विष्णु का अवतार नहीं, वो 10 अवतार ही है, 9 हो गए ना, एक अलग होगा। तेरा बाप कहाँ से आएगा। हमारे लिए माँ बाप पूजनीय हैं, ये एक अलग बात, जरूर पूजो, वो आपके लिए देवता समान है। लेकिन कोई गलत काम हो रहा है तो उसको सुधारने की दृढ़ता भी हमारे में होना चाहिए। हर घर में कुल देवता की गलत पूजा होती आती है। कई बार हम देखते हैं कि पीढ़ियों से गलत पूजा, कई घर में पीढ़ियों से गलत देवता को बैठाया हुआ है। इसको बोलो कि गलत देवता नहीं, दादी ने उसी को पूजा, महाराज परदादी ने भी पूजा, हमारी माँ ने भी पूजा, तो अब कैसे बदले। अच्छा, तो तू तेरी माँ ने पूजा इसलिए गलत देवी की पूजा करेगा, तेरी कुल देवी इसलिए लात मारती है, तू दुखी है। सुधरना है कि मेरा बाप बोल रहा है भाई कैपेसिटी, इसलिए मैं भी इलेक्ट्रिसिटी बोलूं। आदत बदले को, आपको दुख देता आदत ही है, हर एक में एक आदत दुख देता है। प्रधान आदत आप में अगर दुख देता है तो लिख के दे सकता हूं, आलस आपको दुख देता है। सबसे बड़ा आदत अगर आप में खराब आदत है तो दुख देता आलस। आप सब आके मेरे पास बोलते हो कि भाई मुझे धन चाहिए, सुख चाहिए, आरोग्य चाहिए, अगर उसके लायक के होते आप तो आज ही मिल जाता कि रुका रहता, आप बताओ फिर। हाँ, अगर नहीं मिला है तो आरोग्य में कोई सुधार आना चाहिए कि आप में कोई सुधार आना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो आप में कोई सुधार आना है कि बैंक में कोई सुधार आना है। अगर नहीं मिला है तो दुनिया के रिश्ते में सुधार आना। आप क्या बोलते हो, अरे मेरा बाप सही होता तो आज मैं कहीं पहुंच जाता, उसने मुझे पढ़ाया नहीं। अरे नहीं पढ़ा हुआ अंबानी अदानी सब बैठ करके दुनिया के अरबोपति बन गए, तो तेरा बाप को नहीं पकड़ते हुए तेरी मेहनत को पकड़ता तो तू भी कभी अंबानी बन जाता। बाप की क्यों शिकायत करता है महाराज। हाँ? अगर मेरी माँ अच्छी होती तो घर में शांति होती, दोनों लड़ते रहे इसलिए हमारा काम खराब हो गया। अरे दोनों लड़ते रहे तो और अच्छा, उनको लड़ने दो, तुम बाहर जाके अपना काम करके बड़े बनो। तुम दूसरों की शिकायत करने में दुनिया में समय लगाए कि अपनी प्रगति में समय लगाए। यहाँ हाथ लग के सोचो, फिर आप मान लोगे। आपके हर दुख का आपके पास पराये लोग ही कारण है। आप देखो, टटोलो आप, बहू अच्छी आ जाती तो बहुत अच्छा होता, बहू के कारण मेरा घर बिगड़ गया। अरे तेरा बेटा सुन लेता तो भी कल्याण होता, उसका भी तो नाम ले। हाँ, किस किस का नाम लेगा। सब कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, मुझे देखो थोड़ा, क्योंकि जब भी आपकी तरफ उंगली करूं ना आपका मन कुलबुल करने लगता है। आप वो सहन नहीं कर पाते हो कि आप गड़बड़िए हो, इसके कारण आप इधर उधर देखने लगते हो। मैं आपको बहुत अच्छे जानता हूँ, यहाँ नहीं करोड़ों को देखा हुआ हूँ, आपके नीचे से लेके ऊपर तक की चीजें मैं अच्छे से जानता हूँ। जब आपको गलत दिखा दूं ने तुरंत आप उधर देखने लगो। इधर चोर ही इधर उधर देखेगा, साहूकार सीधा मुझे ही देखेगा। इधर उधर क्यों देखना है। पुलिस पूछता है कि चोरी की, तो पुलिस के आंख में कौन आंख डाल सकता बताओ। जिसने चोरी नहीं की हो पुलिस के आंख में आंख डाल के बोलेगा काय की चोरी, बता कहाँ किया। और जिसने चोरी किया हो पुलिस पूछे कि चोरी की, अच्छे से दिखता है। हाँ,
बड़े अच्छे से दिखता है कि तुम लोग क्या किए हुए हो। कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ आए हो ना, अपने जीवन में परिवर्तन का ज्ञान लेके जाना मात्र काफी नहीं है। आप ये ध्यान रखो, आप, मैं कथा कर रहा हूँ, आप सुधर नहीं जाओगे। मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ, जिसके दिल में मुझे सुधरना है ये भाव लेके यहाँ प्रवेश किया वही सुधरेगा, सुनने आया हुआ नहीं सुधरेगा। हाँ, जो सुनने मात्र से कोई सुधर नहीं जाएगा। मुझे सुधरना है, मेरे में गलतियां बहुत है, मुझे प्रगति करनी है, सर्वोत्तम बनना है। और सर्वोत्तम बनना हो तो इस सोने को मार खाना पड़ेगा, पिटाना पड़ेगा। और जो पीटूंगा, पिटवा लूंगा तो मुझे अब गहना बनने का मौका मिलेगा, दुनिया मेरी श्रृंगार करेगी। ये भाव लेके कथा में आए तो ही सुधार संभव है। अगर आप में ये भाव नहीं है, खाली सुनने के लिए बैठे हो तो सुनो। ये कान तो हर जन्म में कुत्ते को भी मिले, गद्दे को भी मिले, वो भी सुनते हैं। सुनने के कान तो भगवान ने मछली को भी दिया है, वो दिखता नहीं है। मछली का कान दिखता नहीं है, लेकिन तरंगे जब आती है तो मछली पहचान लेती है कोई बड़ा वेल आ रहा है जो मुझे खा लेगा, वो उस तरफ मुंह करके जाता है। मछली तक को कान है, कान लिए इसलिए आप सुनने मत आओ। सुधरना है ये सोच के सुनने आओ, फिर तो आपका कल्याण है। वरना विष्णु भी सुधार नहीं सकते। आप खुद सोचना कि मुझे सुधरना है, मेरी बातें सुनने से नहीं सुधरोगे। मुझे सुधरना है ये भाव आएगा तब सुधरोगे। अगर ये नहीं आएगा तो भले बैठ के और मैं अनंत जन्म में करूं कथा, आप भी सुनो ने मैं भी बोलूं। नींद लेने वाले को उठा सकते हैं कि नींद लेने जैसे नाटक कर रहा है कि कोई उठा देगा इसलिए नींद लेने के नाटक करे। किसको आप उठा पाओगे? किसको उठा पाओगे? जो नींद ले कोई उठा देगा इसलिए ऐसे सो रहा वो उठेगा? हाँ, तो कोई उठा दे तो उठ जाऊं, ये एकदम तैयारी रखो अपने जीवन में कि कोई उठाने वाला आए तो उठना है। मैं कब तक पड़ा रहूंगा, मुझे उठना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं दुनिया में दौड़ लगाना है। अगर ये भाव आया तो मेरे जैसे उठाने वाले एक क्षण में आपको उठा सकते हैं। आप सोचो कि उठना उठा देगा तो मुश्किल पड़ेगा, पड़े रहोगे तो कौन उठाए महाराज, कौन उठाए आपको? हमने पतिव्रता नारी की बात में शुरू की, कहाँ जाके इलेक्ट्रिसिटी ने, कैपेसिटी ने, फिर जाके पब्लिसिटी में पहुंच गए। आदत की बात कहनी थी, इसलिए मैं कहा कि आदत बड़ा दुर्लभ पीड़ा है वो जो हमको सताता है। आदत ऐसी आदत पड़ी हुई है कि जो करें वही करें। कई लोग देखो ने सभाओं में बैठे, कहीं बैठे नाक में उंगली डाल के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, इतने ढंग से ढोलक पर अगर ये हाथ घुमा लिया तो तानसेन बन जाए। उससे अच्छा नाक में उंगली डाल के घुमाएगा। कई बार सोचो कि कहीं नाक अलग ना निकल जाए इसका, ऐसे घुमाएं। कई लोग कहीं भी बैठे हैं तो पैर इतना हिलाएं, इतने हिलाएं, इतने हिलाएं, मेरे लगे कि ज़्यादा मत हिला, भूकंप आ जाएगा नीचे, बहुत ज़्यादा नाच रहा है। आदत क्या कर रहा हमारे अंदर? आप आज यहाँ कथा में आए हो, एक चीज़ देखो कि आपको कौन सी आदत परेशान कर रही है। 99% सुबह देरी से उठने का, रात में देरी से सोने का आदत हर आदमी में आ गया है। समय पर सो के सुबह समय पर उठोगे तो लक्ष्मी को आपके घर में आने से स्वयं लक्ष्मी भी नहीं रोक सकती है, अपने आप वो ताकत आएगा। पढ़े हैं 3 बजे तक व्हाट्सएप में, किसमें? हाँ, क्या काम है? बहुत जरूरी है। मोदी जी ने अगली मंत्रिसभा में आपको मंत्री बनाने का निर्णय किया, इसलिए उसके कामकाज में लगे हो। आप देखो कितने दुखी हो और समय कितना मनोरंजन में बिगड़ता है। हाँ, मनोरंजन में समय कितना बिगड़ता है आपका। एक दिन में कितना घंटा बताओ? 24 तो नहीं बिगड़े, नींद भी तटी भी तो जाना है, उधर क्या मनोरंजन करें? नाना भी है, खाना भी है। 24 तो कोई मनोरंजन नहीं करें, लेकिन अधिकतम समय मनोरंजन में लगाएं। और ये अधिकतम समय मनोरंजन में लगे वो प्रगति के लिए बाधा करता है। क्या करता है? प्रगति का बाधा आपका मनोरंजन ही है। जिस दिन आप मक्कम हो जाओगे कि मुझे मनोरंजन नहीं, मन को वश में करके दुनिया में नाम करना है, तो ये सब चीज़ें अलग उठा के रख दोगे। मैं वो कहता हूँ, जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन का उपयोग जितना कम है वो उतना सफलतम आदमी बनेगा। आज के तारीख में मोबाइल का उपयोग आदमी को नीचे गिरा रहा है।
क्या कर रहा है? हाँ, काम का अगर उसमें फायदा लो तो बहुत आगे बढ़ो, लेकिन काम का कौन उसमें आदत ले? व्हाट्सएप खोला, तुरंत में आया फोटो, इसको 11 जन को भेजोगे तो 3 दिन में आपको शुभ समाचार मिलेगा, और नहीं भेजा तो 7वें दिन आपका सत्यानाश होगा। अब इसको डटकट करे, अभी सत्यानाश तो हो जा नहीं जाए। तो ये भी क्या है, आगे अपने जो जो दोस्त थे 11 जन को चुने कि मेरा नाम भी नहीं लगे कि मैंने भेज दिया, लेकिन जाना भी चाहिए। तो अपना कांटेक्ट नहीं हो लेकिन परिचित हो, ऐसे अननोन नंबर चेक कर करके 11 जन को ये भेजे। एक रात भर कम से कम 10 लाख लोग इसमें लगे हैं। और फिर एक फोटो आया, ये 7 फणा नाग गली में दिखा, बंजरपुर के पुजारी ने इसकी पूजा किया तो तुरंत नाग देवी बन गया, और देवी ने कहा कि मेरी भक्ति करने वालों का उद्धार होगा और मेरी फोटो को आगे भेजने वालों का कल्याण होगा। आपको जरूर ये फोटो आया होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ कि ऐसे फोटो आया होगा। व्हाट्सएप में कुछ भी आवे न, उस समय मन को बोलो कि जब तक मेरे इष्ट देवता माँ बाप मेरे आशीर्वाद दाता हैं, कोई भी प्रकार का समाचार मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे काम में लगा रहूं, मेरे बुद्धि को मेरे काम में लगाऊं। फालतू चीज आपने सब ने देखो, जितने बैठे हो, मैं बोलूं तो नकार नहीं सकते, एक बार तो भी ऐसा मैसेज फॉरवर्ड किया, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर नहीं किया आप बोलो तो जो बोलो ना वो मैं करूं, क्योंकि आप सब नालायक हो। आपको पता नहीं है कि ईश्वर करुणादायी है, कभी श्राप नहीं दे सकते। आप 11 लोगों को उनका नाम नहीं भेजा इसलिए आपको दंड दें, वो ईश्वर अपना नाम करने के लिए नहीं, आपका नाम करने के लिए धरती में वो अपनी आशीर्वाद भेजते हैं। आपको इतना विवेक नहीं है, समय बिगाड़ने में सबको है। औरतें बोल रही हमने भी ऐसा मैसेज आगे बहुत भेजा महाराज, आज से ये सब बंद करके कृष्णगिरी वाली पद्मावती के प्रचार में लगो, तुम्हारा कल्याण उसमें है। वो नहीं कहती कि मेरा प्रचार करो तो फायदा, नहीं तो तुमको दंड दूंगी, कभी बोलती है? कोई बोल भी नहीं सकता। सूर्य पत्नी ने हिमालय में साधना शुरू की, यहाँ छाया देवी बड़ी उग्र हो गई कि मेरे बेटे का अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। बड़ा दुखी हो रही है सास। छाया देवी सोचती है कि इनका बदला लूंगी मैं। बाल भी तो खुला छोड़ दिया। अभी देखो आप एक बात सुनो, उस जमाने में बाल खुला छोड़ना प्रतिशोध का प्रतीक था। द्रौपदी ने बाल खुला छोड़ लिया, छाया ने बाल खुला छोड़ लिया। आजकल बाल खुला छोड़ना एक फैशन है। भगवान जाने कि किसके मरने के बाद ये चोटी पहनेगी, क्योंकि वो बोलती है दुर्योधन मरे तो चोटी लगाऊं, वो बोले फलाना मरे तो छाया बोले मैं चोटी लगाऊं। ये जो बाल खुला छोड़ी है, इनको पता नहीं है कि उस जमाने में देवियां बाल इसलिए खुला छोड़ती थी कि उनको कोई दुख आ गया। आप देखो द्रौपदी को दुख आया, बाल खुला छोड़ दी कि नहीं? छाया को दुख आया, बाल खुला छोड़ दी कि नहीं? आजकल ये भूतनियां जैसे बाल खुला छोड़ी, इनको क्या दुख आया राम जाने। आप तो अच्छी देवी की तरह चोटी करके भगवान के सामने खड़ी रहो। जब आप संस्कार युक्त रहोगी, आपको तो बिना पूजा ही देवों का आशीर्वाद मिलेगा जब संस्कार रहेगा, नहीं तो काई का आशीर्वाद। अब छाया मन में सोचे कि मेरे बेटे को तैयार करना है। ये मंद भी है, बेटा कैसा है? बेटा मंद भी है और कोई कुछ बोले तो डरता भी है। तो गुरु बिल्कुल मजबूत चाहिए। आप ध्यान रखो, आप कमजोर हो न तो कहीं चल जाएगा। शास्त्र की बात कहता हूं, आप कमजोर हो, डरपोक हो, आलसी हो, दुर्गुणी हो, सब चल जाएगा। लेकिन आपका गुरु मजबूत हो, ये बहुत जरूरी है। अगर गुरु मजबूत हो गया तो आपके अंदर से हर चीज को बाहर निकाल के आपको साफ करके ही रहेगा। लेकिन सुधरने की शक्ति आप में भाव होनी चाहिए। सुधरने के भाव नहीं हो तो फिर तो मैंने बोल दिया ईश्वर भी कुछ नहीं करेगा। यहाँ कई नालायक आए हुए हैं, रूमों में पड़े रहे, आराम से आए, जब जचे जाए। ऐसे नालायक बहुत है, इस कथा में भी आए हुए हैं। आप सुधरने के भाव लेके नहीं आओगे, जब तक ईश्वर भी नहीं सुधार सकेगा। ऐसे मंडपों में आपको नहीं आना चाहिए। सुधरने के भाव है वही कथाओं में आए। भाई मुझे सुधरना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है, मुझे सर्वोत्तम बनना है, मुझे सर्वशक्तिमान बनना है, दुनिया में नाम करना है। दुनिया में नाम करना है तो वो नाम की ताकत देने वाले गुरु के पास नाम की ताकत लेने की भाव लेके जाना चाहिए। बैठे बैठे सुनूं, टाइम पास करूं,
ये तीर्थों की रोटी फोगट में खा के तीर्थों को क्यों नुकसान करती हो? ये तीर्थों में पड़े रह के तीर्थों की पानी बिजली का काई लिए नुकसान करते हो? जब तुमको रहना ही है तो मैं यहाँ से जाऊं तो दुनिया के लोग बोलें कि गया तो गया था, आया तो कुछ बन के आया। अगर ऐसे बोले तो फिर आए हुए फायदे के? गया तो गया था, लेकिन आया तो कुछ नूर है भाई, कोई रोशनी है, कोई ताकत है इसमें। अगर ऐसे कह दें तो बोलने वाले कथाकार की भी महिमा बढ़ जाए और सुनने वाले भक्तों की भी महिमा बढ़ जाए। महिमा कब बढ़े? कुछ मैं बन जाऊं ये सोच लेके आए। कब आए? हाँ, सुनने के कान लेके मत आओ, बदलने के भाव लेके आओ, तब कल्याण है। सुनने के कान लेके तो आ गए, सुन के क्या करोगे? बदलने के भाव आ गए तो यहाँ से जाओगे तो जरूर 24 कैरेट बन के ही जाओगे, 23 भी नहीं, पूरा 24 मिलेगा। क्योंकि गुरु तो ठोकने के लिए तैयार है, कोई ठुकवाने तैयार होना चाहिए ना। कोई ठुकवाने तैयार हो जाए तो फिर तो वो गहना बना के ही दुनिया में श्रृंगार कर दें उसका। कोई ठुकवाने, हाथ से आप ध्यान रखो, सुधरने का भाव हरदम रखो, सुनने का भाव नहीं। कथाएं सुनने के लिए नहीं है। आप सोचो कि जिंदगी भर महाराज बोलते रहे हैं और हम सुनते रहे, सुनने के लिए कथा नहीं है, सुधरने के लिए कथा है। और मैं सुधरने आया हूं ये भाव लेके कथा सुनो। आपको घड़ी घड़ी में निवेदन करता हूं, नहीं तो हमारे तीर्थों की रोटी तोड़ के या नुकसान मत करो फोगट में। आपको यह कहा जाता है बिजली, पानी, खर्चा, अन्न, किस लिए? कि ये भारत में संस्कार की सर्वोत्तमता प्रकट हो, भारत के हर व्यक्ति में समृद्धि प्रकट हो, वो हर प्रकार के दुख से मुक्त हो के सर्वोत्तम बने। ये एक विचार नहीं हो तो काहे लिए हम बैठ के बकबक करें? इतना लाइव वाला, इतना साउंड वाला, इतना पंडाल, इतना खर्चा, कोई तो पैसा लगा होगा। तो ये पैसा क्यों लगा रहे हैं? आप सर्वोत्तम बन जाएं तो मैं समझूंगा कि पूरा वसूल हो गया। कब वसूल होगा? कब होगा? जब आप सुधरने के भाव लेके करोगे। छाया देवी ने तपस्या की, बड़ी तपस्या करके साधना की कि मेरे बेटे का गुरु कौन बन सकता है, ये जानने के लिए तपस्या की। गुरु जल्दी नहीं मिलते, आप ध्यान रखिए, टटोलना पड़ेगा। कहीं भी जाके मेरी बातों को सुन के मुझे गुरु बना दिए और पीछे से मैं लुच्चा निकला और लोफर निकला, बड़े दुखी हो जाओगे आप कि भाई इसके बातों में आ गए। संतों की कथा सुन के उनके ज्ञान से किसी को गुरु नहीं बनाना। ज्ञानी गुरु नहीं होता। आप में कोई ऐसा भ्रम है तो निकाल दो। ज्ञान तो तोते में भी आ जाएगा। राम राम सिखाओ तो तोता भी राम राम बोलेगा। ज्ञानियों को नहीं, गुणियों को गुरु बनाना चाहिए। ज्ञानियों को गुरु बनाओ, बहुत अच्छा सुंदर बैठ करके भाषण दें, पाठों पर बैठ के, व्यासपीठ पर बैठ के बड़ी बड़ी भाषा दें। अंदर जाके देखो तो लीला न लैला न सीला न सब हाथ डाल के बैठा हो तो एक दिन पश्चाताप कर लोगे कि इस सत्यानाशी को गुरु बना के मेरा तो जन्म बिगड़ गया। समझ रहे हो? जो स्त्री मात्र को माँ मानता हो, जो पैसे मात्र को तुच्छ मानता हो, अपनी क्रिया और साधना के सिवाय संसार से प्रपंच नहीं रखता हो, किसी के दुख मिटाने के लिए उसके साथ बैठ के मनोरंजन नहीं करता हो, अपनी साधना अपनी मस्ती में रहें, उसके सिवाय किसी को मैं साधु ही नहीं मानता। मेरी तो यही है पर्याय। कोई साधु ही नहीं है, वो साधु गिनती में ही नहीं आता। जो आपके साथ आप बोलो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा थोड़ा सुनो, आपका सुनने बैठे, धीरे धीरे आपकी सुई वो लेता रहे, धीरे धीरे आपकी सुई लेके वो क्या बनेगा? हाँ, डॉक्टर पेशेंट को सुई डालना कि पेशेंट डॉक्टर को सुई डालना? बताओ महाराज, होता क्या है मठों में, आश्रम में? भक्तों आके गुरु को सुनावे। अरे समझो तो सही, गुरु को भक्तों को सुनाना चाहिए। तेरा कोई भी दुख हो, जब गुरु की वाणी सुन के उस प्रकार से जीवन जिएगा तो तेरा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन महाराज एक मिनट मेरा सुन लो ना, मेरा सुन लो ना, थोड़ा सुनना जरूरी है आपका। अच्छा, तू पेशेंट होके गुरु को सुई डालेगा, डॉक्टर को तू सुई डालेगा, और वही डॉक्टर पेशेंट हुए हैं जो पेशेंटों से सुई लेते रहे हैं। वो पेशेंटों की सुई लेंगे घड़ी घड़ी, भाई वो बोलना चाहता है और ये सुनते रहेंगे, भाई मैं गुरु बना। चेले को बनाए रखने के लिए मुझे थोड़ा सुनना पड़ेगा। ऐसे चेले ही किस लिए भाई तेरे? अगर उनका सुन के ही तुझे चेले रखने, ऐसे चेले कोई भेज दे, जरूरत नहीं है। बिना चेला भी तेरा कल्याण हो सकता है। मोक्ष गुरुओं के चेले से नहीं, चेलों को मोक्ष दिलाने के लिए गुरु है। हाँ, तुमसे मिलके बैठा रहूंगा, पागल हूं?
जो तुमसे मिलके बैठूंगा। पेशेंटों से सुई ले, आप ही सोचो क्या होगा, आप सोचो। आप तो इसी भावना से आए ना कि थोड़ा सा टाइम मिले तो गुरु के कान में खुसुर फुसुर करें। आप सच्ची में बोलो ये भाव लेके आए कि नहीं? वो तो गुरु बड़ा मजेदार मिल गया इसलिए नजदीक भी नहीं जमाता, नहीं तो आप उसका चमड़ा भी लोच के थोड़ा पैकेट में डाल लोगे कि साधना वाला चमड़ा है, तो जेब में रखेंगे तो लक्ष्मी आएगी। आप तो चमड़ा भी उधेड़ दोगे। अगर कोई न्यूज़ फैल जाए कि वसंत विजय का इतना सा चमड़ा तेरे पास रहेगा तो अरबोपति होंगे। अब वो आप बोलो यहाँ हाथ लगाओ, लो हाथ लगाओ, इतना चमड़ा तो भी मिल जाए ये सोचोगे, या ये चमड़ा लेके बड़ा दुख होगा गुरु को ये सोचोगे? आप बोलो जो बोलना बोलो। हाँ, तो यानी आप गुरु का चमड़ा उदाड़ने तक तैयार हो जाओगे। वैसे लोगों को पास बैठा के आपकी कहानी सुने, उन गुरुओं की मूर्खता को क्या कहूँ आप बताओ? हाँ, आपको आपकी आईना दिखा रहा हूं मैं, तो आप आईना देख लो, आप कौन हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, और ज़्यादा आपको नज़दीक बैठाने वाला नहीं हूँ। ये कथा में इसलिए बैठते हैं कि मैं जिस संस्कार को पाके साधु बना हूँ, उन कृपादाता भगवान और उनकी शक्ति दया को आप भी समझ लो। सदा के लिए घर जाओ तो भी उनकी सेवा में लगे रहो, और उनकी सेवा से आपकी जीवन भी मेरा जीवन जैसे सुखमय जीवन हो जाए। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं कैसे मस्ती में हूँ। देखो मेरा चेहरा ही देखो कितना मस्ती में है। गुस्सा करना हो गुस्सा कर लेता हूँ, रोना है तो रोता हूँ, हंसना है तो हंसता हूँ। आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। गुस्सा आए तो भी अरे वो क्या बोलेगा, रोना आए तो भी अरे वो देखेगा, हंसना आए तो भी अरे दुनिया देख रही। अरे तेरी जिंदगी है, तू साफ सुथरा जिएगा तो ईश्वर की कृपा पाएगा, ये भी समझ तेरे में नहीं है। क्या बोलो आप लोगों को? अब छाया देवी ने साधना की तो आकाशवाणी हुई। छाया देवी इस उद्देश्य से साधना की कि मेरे बेटे को बलवान कौन गुरु बना सकता है। तो आकाशवाणी हुई, देखो अगर मोक्ष चाहता होता तेरे बेटे के लिए तो उसके लिए कई गुरु भी है। सिर्फ संसार चाहते तो उसके लिए कई गुरु भी है, लेकिन तू तेरे बेटे के लिए इस जन्म में, पर जन्म में, अध्यात्म में ज्ञान, मंत्र सिद्धि, योग सिद्धि, गणित, भूगोल, नक्षत्र विद्या सिद्धि, ज्योतिष सिद्धि से लेके पराक्रम सिद्धि, वीर सिद्धि, विजय सिद्धि, युद्ध सिद्धि, ज्ञान सिद्धि, अनेक सिद्धियां चाहती है। कुछ गुरु हैं जो वैराग्य परक बातें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? उनके पास जाओगे तो वैराग्य आ जाएगा। आप सोचो कि मैं शराब पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तंबाकू खा रहा हूँ, लेकिन ऐसे गुरु होते हैं जो 4 कथा में सुई डाल के उसको वैराग्यवान बना देते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो आप जाओगे तो आपके मनवांचित मंत्र की दीक्षा देके वो मनवांचित मंत्र की सिद्धि करा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं आपको ज्योतिष सिखा देते हैं। कुछ गुरु ऐसे होते हैं घर गृहस्थी कैसे चलाना ये सिखा देते हैं। आकाशवाणी कहता है कि तू अपने बेटे को सब कुछ बनाना चाहती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ से बलवान बनाना चाहती है। कोई भगवान है देवता वो देते हैं, कोई भगवान देवता ये देते हैं, लेकिन तू हर एक चीज मांगती है। अगर हर चीज चाहिए तो तीनों लोकों में एक ही देवता है, उनके पास जाके तेरा बेटा तू सोचे जैसे बलवान बन सकता है। वो एक देवता भैरव देवता है। आकाशवाणी कहता है वो एक देवता कौन है? वो एक देवता भैरव देवता है। तो उनके पास अपने बच्चे को ले जा करके शिष्य बना ले, फिर देख तेरा मनोरथ कैसे पूर्ण होता है। ऐसे आकाशवाणी कहता है। ये सुनने के बाद छाया का रोम रोम खुश हो गया। आपका भी कोई काम होता दिखे, काम बाद में होगा 10 दिन बाद, लेकिन होता दिखे तो ही आप कितने खुश हो जाते हो। अरे मेरा काम हो रहा महाराज, काम हो रहा है। तो ये भी काम हो रहा, बड़ी खुश हुई कि काम हो रहा है। इधर छाया देवी भैरव लोक में अपने पुत्र को लेके गई। देखती है सूर्य लोक में 12 आदित्य रहते हैं, 12 सूर्य रहते हैं सूर्य लोक में। वो इतना बड़ा है कि करोड़ों योजन बड़ा है। ये सोच के गई कि अरे भैरव देव है क्या है, जाके देखो। जब वो जाके देखे तो पता चला कि सूर्य लोक भैरव लोक के करोड़ में 1 भाग भी नहीं है, इतना बड़ा भैरव लोक है। 8 करोड़ काली, 12 करोड़ रुद्र, 12 करोड़ चामुंडी और 12 करोड़ 64 योगिनियों का समूह उधर सेवा में लगा हुआ है।
और भैरव लोक के अलग अलग परिधियों को देख करके घबरा गई कि भाई ऐसे भैरव लोक में 128 करोड़ समूह के, 128 करोड़ नहीं बोल रहा हूं, 128 करोड़ समूहों में क्षेत्रपाल 128 करोड़ दिशाओं में खड़े होकर के भैरव लोक में सेवा कर रहे हैं। इसको देख करके छाया दंग रह गई कि मेरा क्या सूर्य लोक है ना मेरा क्या ये दुनिया है। ये देखो ये भैरवनाथ, उधर ही उसको आदर सत्कार के साथ भैरव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ। सब एक एक परिधि को पार करके पहले परिधि में क्षेत्रपालों से आवेदन निवेदन करके उनसे आज्ञा लेके, दूसरे परिधि में बेताल भूत प्रेत आदियों से निवेदन करके आज्ञा लेके, तीसरे परिधि में योगिनियों से आशीर्वाद लेके, 64 योगिनियों में एक एक योगिनी 134 करोड़ योगिनियों के साथ खड़ी हुई है और अलग अलग समूहों में खड़ी हुई है और खड़ी होकर के वहाँ पहरा दे रही है। यक्षिणियाँ हैं, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, अप्सरा है, भूत है, प्रेत है, बेताल है, पिचाच है, हर एक 100 करोड़ का समूह लेके खड़े हुए हैं। उस लोक में अंदर जाएं तो स्वर्ण सिंहासन पर महाभैरवी माता को गोद में धारण करके स्वर्ण समान आभा वाले, विशाल रूप वाले, स्वर्ण मुकुट में रत्न धारण करने वाले, मंद स्मित करने वाले, हाथ उठाने मात्र से लोगों के अंदर समृद्धि और सुख भरने वाले, जिनके चरण के दर्शन करने के लिए नारद तुम्बरु आदि सदा वीणा बजाते रहे, ऐसे दिव्य आभा महिमा वाले, विभिन्न प्रकार की शक्तियों से दुनिया में सेवा पाने वाले, सातों लोकों की रक्षा करने वाले, शरीर के हर अंगों को अधिपति बनाने वाले, 12 राशियों के 27 नक्षत्रों के स्वामी, नवग्रहों को छलित करने वाले, 10 दिकों का राज करने वाले, सातों लोकों पर अपना राज्य अधिपत्य करने वाले श्री महाभैरव देव की दर्शन करती है छाया। उनको वंदन करके कहती है कि महाराज, मुंह खोलने भी डर लग रहा है कि क्या बोलूं इनके महिमा के सामने। आप बोलोगे क्या मोदी के पास जाके कि हमारी गली का लाइट नहीं जल रहा, थोड़ा ठीक कर दो महाराज? हाँ, तो उधर जाके हाथ जोड़ के ऐसी खड़ी है, हाथ जोड़ रही है, महाराज वंदन कर। उधर छाया कहती है, प्रभु मेरे बच्चे को शिष्य रूप में स्वीकार करो। आवाज नहीं निकल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति मेरे सूर्य लोग इनके कोने में घुस जाएं। जैसे आप समझो, आपको एक उदाहरण बताऊं, ये इतना बड़ा पंडाल है, इतना बड़ा एक भगोना बना दो, बड़ा पीतल का, ये पंडाल जितना, उसमें दूध भर दो, कितना होगा महाराज? उसमें एक राई डाल दो, अब वो राई कितना होगा महाराज? तो उस दूध में दिखने वाले राई की तरह छाया को सूर्य लोक दिख रहा है भैरव लोक के समक्ष। भैरव लोक के समक्ष सूर्य लोक इस बड़े भगोने में पड़े हुए राई की तरह दिख रहा है। ऐसी है उनकी कृपा। अब उनके सामने जाके बोलें कि इसको शिष्य बना लें, बोलने में ही शर्म आवे कि इसको शिष्य बनाए, तो ये महापुरुष जिनके चरण में 138 करोड़ क्षेत्रपालों का समूह, 100 करोड़ देवों का समूह बांध जाके खड़ा करके सेवा करता हो। मेरे बेटे को क्या ये पर्सनली सब सिखाना करेंगे? उनको पकड़ के बैठा के सिखाएंगे? फिर भी हिम्मत लाके बोलती है, आ ही गई हूँ। आप भी सोचते हो ना हम पहुँच ही गए तो थोड़ा ट्राई करें कि महाराज को कैसे ही पकड़े। थोड़ा आप ट्राई लगाते हो कि नहीं? फिर देखते हो कि एक तो तना हुआ आदमी है, फिर छोड़ देते हो, जाने दो राम जाने। तो वैसा ही वो भी थोड़ा देखती है, ट्राई करूं। लेकिन हम जैसे नहीं हैं बैरू जी, मेरे जैसे नहीं है। मैं तो अकड़ पकड़ वाला, क्योंकि मनुष्य हूँ, वो देवता हैं, वो करुणा के दया के भंडार हैं। छाया को इशारा देख के ही समझ गए कि इस बच्चे को मेरे को सुपुर्द करने आई है। वो मुंह खोलने के पहले ही वो कहते हैं कि मैंने इसको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। छाया तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा पूरी होगी। दया करुणा के भंडार है। क्या है? तो भंडार ने कहा मैंने इसको स्वीकार कर लिया, तो चिंता मत कर, जा। जब ये पूरा पड़ जाएगा विद्याओं से, मैं तुझे याद करूंगा, तब आना। आंख में आंसू बहाते हुए छाया कहें, प्रभु आपकी महिमा कहाँ, आपकी रूप, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपका गुण, आपका वैभव कहाँ है वो? और कहाँ मेरा ये मंद बुद्धि काला बालक? आपने इसको स्वीकार कर लिया। आजकल तो दुकान में एक नौकर रखते हैं तो भी हे देव,
अपने दुकान के लायक ये नौकर है क्या देख के रखते हैं, उसको तो खाली उठा के देने का काम, उसमें भी उसकी क्वालिटी, रूप, लक्षण, पढ़ाई सब देखते हैं। आपने कुछ नहीं देखा और दया से आए हुए दीन की बात को स्वीकार कर लिया। धन्य है दयामय भैरवनाथ, आपको कोटि कोटि धन्य है, आप महापुरुष हो। छाया ने अपने बच्चे को भैरव के चरण में छोड़ा। भैरव ने 40 लाख वर्ष तक उस बच्चे को तैयार किया। कितने वर्ष तक? हाँ, ये देव आयु है। 40 लाख वर्ष भी मनुष्य आयु नहीं है, देव आयु में 40 लाख वर्ष। देव आयु का एक रात ही हमारा एक वर्ष है, एक दिन ही हमारा एक वर्ष है। तो समझो 40 लाख देव वर्ष कितना होता होगा। उस बच्चे को गणित सिखाया, विज्ञान सिखाया, भूगोल सिखाया, खगोल सिखाया, जीव राशियों का गुण, वैभव, स्वभाव सिखाया, आत्मा का जो स्थिति सिखाया, मन, वचन, काया कैसे काम करते हैं ये सिखाया, शरीर के लक्षण सिखाए, शरीर के अंदर मनुष्य शरीर की स्थूलता और देव शरीर की सूक्ष्मता सिखाया, विभिन्न प्रकार के कर्मों की शक्ति सिखाई, युद्ध विद्या सिखाया, शस्त्र विद्या सिखाया, शास्त्र विद्या सिखाया, मंत्र विद्या सिखाया, ज्योतिष विद्या सिखाया, नक्षत्र विद्या सिखाया, अंतरिक्ष विद्या सिखाया, मिट्टी को हाथ लगाते उसका गुण बताने की शक्ति सिखाई, व्यक्ति को देखते उसके कर्म को देखने की विद्या सिखाई, भूत भविष्य को समझने की शक्ति सिखाई, कौन कब मरेगा ये आयु ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ये सिखाया। 40 लाख वर्ष में भैरव देव ने उस बच्चे को ऐसे तैयार किया कि वो बच्चा तीनों लोक में पराक्रमी और बलशाली हो गया। जो मंद बुद्धि था, काला कुपित था। अब भैरव देव ने एक दिन कहा, बेटा अब तू तैयार हो गया है, अब तू अपनी माँ को बुला, तू जा अपनी माँ के साथ। 1 मिनट में माँ को याद करके छाया सूर्य लोक में प्रकट हुई, सूर्य लोक से भैरव लोक में प्रकट हुई। भैरव लोक में भैरव को वंदन किया। भैरव ने कहा, तेरा बेटा तू जैसी सोची वैसे सूर, वीर, पराक्रमी, बलवान, गुणी, ज्ञानी, संस्कारी और विद्यावान सिद्ध बन गया है, अब तू इसको ले जा। तो बच्चे ने बोला कि गुरुदेव, शास्त्र कहता है कि रोगी मंदिर में देवता गुरु के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जो गुरु के पास खाली जाता है उनके विद्या को प्राप्त करके खाली जाने के कारण अनंत जन्मों में कुत्ता बन के उनकी सेवा करता है। इसलिए गुरु के सामने खाली न जाएं, रोगी के सामने खाली न जाएं और देवों के सामने खाली न जाएं। ऐसे शास्त्र आपने सिखाया गुरुदेव, तो मैं आपके सामने खाली कैसे जा सकता हूँ? मुझे आपको दक्षिणा देने की आशीर्वाद दीजिए। भैरव हंसते कहते हैं, मुझे दक्षिणा देगा? अच्छा, मुझे दक्षिणा देगा? दे दे, क्या देना है? तो भैरव के सिंहासन पर रखा हुआ रत्न खड्ग तलवार को बच्चे ने तुरंत उठाया। कोई सोचे नहीं, उस एक क्षण के अंदर अपना गर्दन काट के खुद को ही बलि देके गुरु दक्षिणा दिया। छाया चीखती रह गई, बेटा अरे बालक, तुझे तो दुनिया में तू कुछ करेगा ये सोच के मैंने इस संसार में ला करके तुझे भैरव लोक में लगाया कि मेरा बेटा मेरे इस बाल को जूड़ा बनवा के वापस मेरे खुले बाल को बंधवाएगा। ये तो बाल खुले ही रह गए रे बेटा, और तू चले गया। अब मैं किस लिए इतने साल तेरे बगैर तरसती थी, 40 लाख वर्ष ये सोच के मन में सोच के बैठती कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, कभी तो मेरे प्रतिशोध को पूरा करेगा, और तू चले गया, अब क्या रहा? भैरव देव हंसने लगे। अरे छाया, मेरे सामने मरे हुए जिंदे जाते हैं, जिंदे कभी मरे नहीं हैं, इतिहास नहीं है। हाथ उठाया भैरव ने, एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। वो देव बालक का शरीर और दड़ दोनों इकट्ठे हुए और वो जीवित होके खड़ा हो गया। जैसे ही ये बालक खड़ा हुआ, भैरव देव ने बड़ी कृपा से उसको वरदान दिया। अरे संसार को वरदान देने वाला, संसार को आशीर्वाद देने वाला, मेरे सामने तूने सर्वोत्तम दक्षिणा दी, क्योंकि आत्मसमर्पण से बड़ा दक्षिणा नहीं होता। आप जो भी यहां दक्षिणा लाओगे, कमाए हुए में एक अंश लाओगे। खुद को दे देने से बड़ी दक्षिणा
इसी को भक्ति कहते हैं, जो खुद को समर्पित कर दे। तो भैरव देव अति प्रसन्न हो करके उसको वरदान देते हैं कि बालक, तू अपने माँ के लायक तो बना, लेकिन अपने गुरु के लायक तू बन गया। गुरु ने जो नहीं चाहा वो भी तूने समर्पित कर दिया। आत्मसमर्पण से बड़ा समर्पण तीनों लोक में नहीं होता। तो इस बालक को कहा कि तेरा नाम मंद रखा तेरी माँ ने, क्योंकि तू मंद बुद्धि वाला था। लेकिन आज संस्कृत में पराक्रम शब्द का एक शब्द है शनि। आज से मैं तेरा नाम शनि रखता हूँ और मैं भैरव नवग्रहों को चलाता हूँ। अब तक 8 ग्रह ये अंतरिक्ष में चल रहे हैं, मैं तुझे 9वां ग्रह बनाता हूँ। आज से तू ग्रह बन के लोगों के न्याय अन्याय का दंड देगा। तेरी माँ के मन में था कि मेरे बच्चे को देख के दुनिया डरे, स्वयं ब्रह्मा विष्णु डरे तेरे से। ये ताकत तेरे में होगा कि जिस दिन शनि दिख गया तो ब्रह्मा विष्णु भी भागेंगे कि शनि आ गया मुझे परेशान करेगा। तो तेरी ताकत को दुनिया देखेगी और दुनिया कहेगी कि भैरव की क्या ताकत है, जो शनि को भी ग्रहों में एक बना दिया, शनि को शक्तिशाली बनाया। तो शनि में इतनी शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु भी भाग जाएं जिसको देख के, तो उसका गुरु कैसा होगा, दुनिया ये सोच करके दंग हो जाएगी। दुनिया में उसकी शक्ति का नाम का डंका बजेगा। बेटा आज से तू शनि नाम से नवग्रह का 9वां ग्रह बनेगा और तेरी शक्ति से दुनिया चलेगी। मेरे बच्चे आज से तेरी शक्ति से पूरी दुनिया मेरी पूजा करेगी। मैं तेल का दीपक का पूजा लेता हूँ। आज से तुझे आदेश देता हूँ कि तू तेल की दीपक का ही पूजा लेगा और कोई पूजा नहीं लेगा। मुझे तिल का तेल पसंद है, मेरा शिष्य होने से तू भी तिल का तेल पसंद करेगा। सावधान, मेरी जो पूजा करने वालों को तू अपनी दशा में कभी तकलीफ नहीं देगा। कोई एक बार भी ओम भैरवाय नमः बोल दे, 7.5 की शनि से दुख से तू उसको मुक्त कर देगा। हर प्रकार के दुख संकटों से मुक्त करेगा तू। भैरव देव की कृपा को पाकर के छाया देवी प्रसन्न हुई।